सवाल है कि जो दूसरा वनडे है इसमें क्या किया जाए, क्या इंडिया इसमें वापसी कर सकती है, और वापसी करने के लिए क्या अब इनको करना होगा, क्योंकि इस वक्त तो टीम बिल्कुल बिखरी हुई लग रही है। तो मेरे ख्याल से टीम वापसी कर सकती है, डेफिनेटली कर सकती है। पर जो अब चेंजेस है, तो चेंजेस मुझे नहीं पता कि टीम इंडिया क्या करने वाली है, एक्सपेक्टेड क्या होगा, क्योंकि नया कप्तान नया कोच है इनका, नया टीम कॉम्बिनेशन है। दोनों राहुल, केएल राहुल एंड राहुल द्रविड़ सर। तो ये क्या करते हैं अब दूसरे मैच में, क्या जो पहले से टेम्पलेट है, जो पहले में भी इन्होंने किया वही करते हैं कि पंत एट 4 और अय्यर को खिलाना, उसको बॉलिंग ना देना, या कुछ ये अपना नया करते हैं। तो मैं आपको अपने सजेशन दे सकता हूं कि अगर मेरे से पूछा जाए, मैं टीम का एडवाइजर हूं तो क्या कहूंगा। तो मेरे अकॉर्डिंग नंबर 4, 5, 6 हमारे फेल रहे, और तीनों ही फेल रहे। तो अगर कोई एक भी चल गया होता तो एक होता कि इसी के साथ जाती है कॉम्बिनेशन के साथ, तो अगले मैच में कोई और भी चल जाएगा मिडिल ऑर्डर में तो सेट हो जाएगा। बट अगर तीनों ही आपके फेल रहे, सो आई थिंक पैनिक करने की जरूरत है, डेफिनेटली जरूरत है, स्मार्ट मूव करने की जरूरत है। आप उस तरीके से नहीं चल सकते कि जी पूरी सीरीज में हम ऐसे ही जाएंगे और तभी पता चलेगा कि कौन सही चल रहा है। तो एक स्मार्ट मूव आपको करना होगा कि ताकि ये सीरीज को आप अगर जिंदा रखना चाहते हैं सेकंड मैच जीत के। और वो स्मार्ट मूव मुझे समझ आ रहा है कि केएल राहुल को एज ए कैप्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कि वो मिडिल ऑर्डर में आ जाए, अपनी ओपनिंग पोजीशन छोड़ के उसको ये दिमाग में अपने लेना होगा कि मुझे जिताना होगा मिडिल ऑर्डर में आके। कोहली एट नंबर 3 अब वो फोर्स नहीं रही है, ये कोहली को दिखाना होगा कि वो पहले वाली फोर्स है। अभी कोहली मुझे इतना नजर आ रहा है कि अगर अच्छा खेल जाता है एक हाफ सेंचुरी मार देगा, बट उससे ज्यादा खेल के दिखाना होगा कि जो मिडिल ऑर्डर में लंबा भी खेले, एंड तक लेके जाए, सेंचुरी भी मारे। सो आई थिंक केएल राहुल आ जाए नंबर 4 पे, ये स्मार्ट मूव होगा और ये एक मास्टर मूव साबित हो सकता है। इसमें ज्यादा ना सोचे, कप्तान भी है वो। ओपनिंग पे ऋतुराज गायकवाड़ को ला दे, धवन ने मारे रन पहले मैच में तो धवन के साथ अब वो ओपनिंग करे गायकवाड़। तीसरे पे कोहली, चौथे पे आपका केएल राहुल। अब सवाल है कि जब राहुल अगर चौथे पे लाएंगे तो एक को तो बाहर करना ही पड़ेगा, तो वो कौन होगा? तो मैं बाहर करूंगा वेंकटेश अय्यर को, क्योंकि श्रेयस अय्यर को मैं फिर 5वें पे रखूंगा, क्योंकि श्रेयस अय्यर और केएल राहुल का हमने पहले देखा है कि इन्होंने चौथे 5वें पे आपस में अच्छी बैटिंग कर रखी है और मैचेस जिता रखी है, टीम में तब सॉलिडिटी थी। तो तब श्रेयस चौथे पे थे और 5वें पे राहुल, बट थोड़ा सा इनकी बैटिंग इंटरचेंज हो जाएगी, क्योंकि राहुल के लिए अब 5वें पे आना भी जस्टिफाइड नहीं होगा, वो कप्तान है। तो एज ए कैप्टन वो 5वें पे आए वो सही नहीं रहेगा। सो आई थिंक वो चौथे पे आए, और श्रेयस को भी अब थोड़ा इनको कॉन्फिडेंस देना होगा कि आपको हम मौका देंगे, आप 5वें नंबर पे अपनी पोजीशन सील करके दिखाओ। कर लेते हो आपके हाथ में तो सही है, नहीं तो ऑब्वियसली फिर आपका प्लेइंग 11 से पत्ता साफ हो जाएगा, तो उसको भी कॉन्फिडेंस देगी, आपको इस सीरीज में 5वें नंबर पे खिलाएंगे। और छठे पे अब कौन होगा? तो छठे पे मैं कहूंगा आप ऋषभ पंत को लाइए, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ऋषभ पंत छठे नंबर का ही प्लेयर है वनडे में, वो चौथे नंबर का प्लेयर नहीं है। तो वेंकटेश अय्यर को मैं ड्रॉप करूंगा, हालांकि उसके साथ ये नाइंसाफी भी होगी, पर स्मार्ट डिसीजन यही रहेगा, एक मैच के बाद ही आप उसको अभी ड्रॉप कर दे, बाद में चांस दे। एक तो उसको अभी साउथ अफ्रीका की कोई थोड़ी प्रैक्टिस भी नहीं है, और वो लगा नहीं जिस तरीके से बॉलिंग तो आपने करानी नहीं उससे, कराएंगे तो जबरदस्ती कराएंगे, और जिस तरीके से वो आउट भी हुआ। श्रेयस और पंत फिर भी थोड़ा सा सेट होके आउट हुए, 16-17 रन दोनों ने मारे, और जो इनका आउट भी हुए जिस तरीके से, तो मेरे ख्याल से वेंकटेश अय्यर का जो जो आउट हुआ वो सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग मुझे लगा, कि फील्डर भी था और आपके थोड़ी बाउंसर बॉल आई और आपने उसको बस हवा में मार दिया। जहां तक श्रेयस की बात है, श्रेयस जो आउट हुआ था तो वो बॉल, एक तो वो बॉल नीचे रखने की कोशिश कर रहा था, वो हवा में मार नहीं रहा था, और बॉल थोड़ा बाउंस ज्यादा हो गई और स्निक लेके पीछे चली गई थी, तो उस पर शॉट वो बनती थी मारना। बट वेंकटेश वाली शॉट मुझे लगा वो बनती ही नहीं थी, वो तो बहुत रिस्की शॉट थी, और सिचुएशन भी ऐसी थी उस वक्त, विकेटें गिर गई थी, 5 विकेटें गिर गई थी, तो बिल्कुल नहीं बनती थी। तो मेरे अकॉर्डिंग वेंकटेश को ये बाहर बिठाए, और
हालांकि मैं यहाँ ये भी सुन रहा हूँ कि सूर्य कुमार को खिलाते हैं, तो सूर्य कुमार ठीक है, सूर्य कुमार मुझे भी पसंद है, पर एकदम से ही एक मैच में बहुत सारे चेंजेस भी सही नहीं रहते। तो गायकवाड को, वो ज्यादा अच्छी फॉर्म में है तो गायकवाड को ओपन, चौथे पे राहुल, पांचवे पे आप श्रेयस को लाए और छठे पे फिनिशर का रोल दे पंत को। इस बात को समझे कि वो उस रोल में ज्यादा फिट है। और उसके बाद फिर सातवें पे आप शार्दुल ठाकुर को रखे। शार्दुल ठाकुर ने जैसे हाफ सेंचुरी लगाई है। और बॉलिंग में मैं सेम बॉलिंग से ही जाना चाहूंगा। हाँ, एक चेंज हम कर सकते हैं कि अगर पिच के अकॉर्डिंग, अगर पिच वहां पर लगता है कि पेसर्स के लिए है टिपिकल साउथ अफ्रीकन पिच, तो एक स्पिनर को आप कम करके चहल की जगह आप एक पेसर इंक्लूड कर लीजिए और बाकी लाइनअप सेम रहेगी। अगर आपको लगता है कि वहां पर भी स्पिनर्स के लिए ठीक है जैसे इधर था, तो क्योंकि दोनों स्पिनर्स ने ठीक बॉलिंग की, तो तब आप सेम बॉलिंग के साथ जाए। तो इसमें मेरे ख्याल से कोई ऐसी कोई बहुत पैनिक की बात भी नहीं होगी। एक ही चेंज आएगा, इसमें बहुत सारे चेंजेस भी नहीं आएंगे और ये एक मास्टर मूव साबित हो सकता है जिससे टीम इंडिया की लाइन पे आ जाएगी। सो दैट इज माय व्यूज अबाउट द सेकंड ओडीआई। पर अगर ये चेंज नहीं करते तो फिर मुझे लगता है कि गड़बड़ हो सकती है, फिर दूसरा मैच भी इंडिया हार सकती है। एक मैच मुझे लग रहा है इंडिया जीतेगी दूसरे या तीसरे में से, और वो मैच केएल राहुल ही जिताएगा एज ए बैट्समैन। दैट इज माय, आप इसको मेरी प्रिडिक्शन ही समझ लीजिए कि एक मैच होगा जिसमें राहुल ही हाईएस्ट स्कोर मारेगा और वो मैच इंडिया जीतेगी। तो अगर वो मिडल ऑर्डर में आके मारता है तो भी बात बन सकती है, तो अच्छा रहेगा, सॉलिडिटी रहेगी। अदरवाइज अगर वो ओपनिंग पे ही रहता है तो ओपनिंग पे उसको अच्छा खेलना पड़ेगा, अच्छे वो 70-80 रन मारे या एक सेंचुरी मारे, तो वो मैच मुझे लग रहा है इंडिया जीतेगी। पर अब वो दूसरा मैच होता है या तीसरा, मैं श्योरिटी से नहीं कह सकता। कोहली की कप्तानी में तो हमें पता था कि दूसरा मैच ही होता है क्योंकि टीम कमबैक करती थी। पर यहाँ राहुल की कैप्टनसी में टीम कमबैक करती है या जो डेड मैच होगा तीसरा मैच उसको जीतती है, मैं इतना श्योर नहीं हूँ। बट सेकंड मैच में अगर केएल राहुल मारता है बढ़िया एज ए ओपनर या मिडल ऑर्डर, तब इंडिया जीतेगी। अदरवाइज आई थिंक साउथ अफ्रीका ये मैच जीत जाएगी सेकंड भी और सीरीज अपने नाम कर लेगी। सो लेट्स सी क्या रहता है। लेट्स होप इंडिया अच्छा करके दिखाए और देखते हैं किस तरीके से रहता है। ओके फ्रेंड्स।